आज हम शेक्सपियर के एक काफी चर्चित और कह सकते हैं जटिल नाटक पर बात कर रहे हैं, वेनिस का सौदागर। हाँ बिल्कुल, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। हमारे पास इसका एक संक्षिप्त हिंदी सारांश है। ये कहानी हमें वेनिस ले जाती है, जहाँ व्यापार है, रोमांस है और फिर वो एक बहुत तनाव वाला कोर्टरूम ड्रामा भी है। सही कहा। कहानी और पात्र दोनों ही बहुत दिलचस्प हैं। इसमें एंटोनियो है जो वेनिस का एक आप कह सकते हैं उदार व्यापारी है। उसका दोस्त है बसानियो, फिर पोर्शिया है जो बहुत बुद्धिमान है, और जाहिर है शाइलॉक, वो यहूदी साहूकार। हाँ, शाइलॉक। तो कहानी में जो पेंच है वो ये कि बसानियो को पोर्शिया से शादी करनी है, जिसके लिए उसे पैसे चाहिए। बिल्कुल, और उसका दोस्त एंटोनियो मदद तो करना चाहता है, पर उसके पास उस वक्त नकदी नहीं है ना? हाँ। उसके जहाज समंदर में है। हाँ वही। तो यहीं पर एंट्री होती है शाइलॉक की। अच्छा। एंटोनियो बसानियो के लिए शाइलॉक से कर्ज लेता है, लेकिन वो जो शर्त है, वो शर्त। हाँ, वही कहानी का सबसे अहम और कहना चाहिए विवादास्पद हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल, शर्त ये कि अगर एंटोनियो टाइम पर पैसे नहीं चुका पाया तो शाइलॉक उसके शरीर से, मतलब एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस काट सकेगा। ये सुनने में ही इतना अजीब और डरावना लगता है। ये सिर्फ एक शर्त नहीं लगती, इसमें वो कड़वाहट, शायद बदले की भावना भी है। हाँ, छिपी हुई है। पर एंटोनियो मान क्यों जाता है? क्या उसे इतना भरोसा था खुद पर, या वो शाइलॉक को गंभीरता से नहीं ले रहा था? ये एक अच्छा सवाल है। शायद दोनों बातें। एंटोनियो को अपने व्यापार पर, अपने जहाज़ों पर बहुत भरोसा था, और हो सकता है वो शाइलॉक की इस धमकी को उतना सीरियसली नहीं ले रहा हो। और इसी बीच दूसरी तरफ बसानियो जाता है बेलमोंट, हाँ, पोर्शिया के पास, और वहाँ एक पहेली जैसी परीक्षा पास करके वो पोर्शिया का हाथ जीत लेता है। तो एक तरफ खुशी है, लेकिन दूसरी तरफ एंटोनियो की किस्मत पलट जाती है। उसके जहाज डूब जाते हैं या खो जाते हैं। खबर आती है और वो कर्ज चुकाने की हालत में नहीं रहता। ओहो, और अब शाइलॉक तो बस इसी मौके का इंतजार में था शायद। वो अपनी शर्त पूरी करवाने पर अड़ जाता है। वो मांस वाला बॉन्ड। हाँ, वो पाउंड भर मांस वाला बॉन्ड, और मामला पहुंचता है अदालत में। यहाँ से ड्रामा तेज होता है। बिल्कुल, कोर्ट सीन तो इस नाटक का चरम है। शाइलॉक एकदम अड़ा हुआ है, उसे पैसा नहीं चाहिए, उसे बदला चाहिए, एंटोनियो का मांस। हाँ, सिचुएशन बहुत बहुत गंभीर हो जाती है। और तभी एंट्री होती है पोर्टिया की। हाँ, लेकिन एक वकील के भेष में, पुरुष वकील बनकर। ये कमाल का ट्विस्ट है। और वो जो तर्क देती है, वो तो बहुत ही प्रसिद्ध तर्क है कि शाइलॉक, तुम मांस तो ले सकते हो जैसा बॉन्ड में लिखा है, लेकिन इस प्रक्रिया में खून की एक बूंद भी नहीं बहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉन्ड में सिर्फ मांस का जिक्र है, खून का नहीं। क्या बात है! ये कानूनी रूप से तो बहुत चतुर है, पर क्या ये पूरी तरह नैतिक है? यही ये नाटक हमें सोचने पर मजबूर करता है। पोर्चिया के इस तर्क से एंटोनियो की जान तो बच जाती है। हाँ, बच जाती है। लेकिन वो कानून की बारीकी का इस्तेमाल करके शाइलॉक को सजा भी दिलवाती है। उसे न सिर्फ अपना दावा छोड़ना पड़ता है, बल्कि उसे और भी सजा मिलती है ना? हाँ, उसे अपनी आधी जायदाद देनी पड़ती है, और उसे अपना धर्म बदलने पर भी मजबूर किया जाता है। तो पोर्शिया पहले तो दया, मतलब मर्सी की बात करती है अदालत में। बहुत मशहूर स्पीच है वो। The quality of mercy is not strained. लेकिन फिर शाइलॉक के साथ जो होता है, क्या उसे दया कहेंगे? ये न्याय और दया के बीच का जो संतुलन है, उस पर सवाल उठता है। निश्चित रूप से। एक तरफ तो कहानी दिखाती है कि देखो बदले की भावना कितनी बुरी होती है, जैसे शाइलॉक का हश्र हुआ। लेकिन साथ ही ये सवाल भी खड़ा होता है कि क्या शाइलॉक के साथ जो हुआ वो पूरी तरह न्याय था? क्या उसमें उस समय के सामाजिक पूर्वाग्रहों का, एंटीसेमिटिज्म का कोई रोल नहीं था? सही कहा, वो पहलू भी है। और दोस्ती वाला एंगल भी तो है। एंटोनियो ने अपने दोस्त बेसानियो के लिए जान दांव पर लगा दी। हाँ, ये दोस्ती और प्यार के आदर्शों को दिखाता है, लेकिन ये भी कि रिश्ते कितने जटिल हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ये कहानी सिर्फ एक अजीब शर्त, एक लव स्टोरी या एक कोर्ट रूम ड्रामा से कहीं ज्यादा है। ये न्याय क्या है, दया क्या है, पूर्वाग्रह, बदला, इन सब गहरी बातों को टटोलती है। तो संक्षेप में कहानी घूमती तो एक भयानक शर्त के इर्द गिर्द है, लेकिन इसके जरिए शेक्सपियर ने कई बड़े नैतिक सवाल खड़े कर दिए। हाँ, और ये हमें इस सोच के साथ छोड़ जाती है कि क्या कानून का अक्षरशः पालन करना ही हमेशा न्याय होता है, या असली न्याय में सहानुभूति, परिस्थितियों को समझने की गुंजाइश भी होनी चाहिए, खासकर तब जब समाज में पहले से ही गहरे पूर्वाग्रह मौजूद हों।